अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम पढ़ रहे थे पंचायती राज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आइए उसका आगे का हिस्सा पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमने इस लेसन में सीखा कि पंचायती राज इसलिए नाफज किया गया कि ताकि जो गवर्नमेंट, जो लीडर्स और जो पॉलिसी मेकर्स के दरमियान पॉलिसी मेकर्स और आम लोगों के दरमियान गैप है, उस गैप को ख़त्म किया जाए और जो भी पॉलिसीज़ और स्कीम्स हैं वो डायरेक्ट गांव के लोगों तक, पिछड़े लोगों तक पहुंच सकें और उनको भी डेमोक्रेसी है, हमारा मुल्क एक डेमोक्रेटिक मुल्क है और उनको भी अपनी बात कहने का भी क्या हो, हक मिले। पहले एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जब हम अपना एमएलए चुनते हैं या एमएलसी हमारा बनता है, वो दो ही होते थे। लेकिन जो ये पंचायती सिस्टम है, इसमें रूट लेवल पर काम होता है। यहाँ रूट लेवल से यानी हर गांव से मेंबर्स चुन के आते हैं, सरपंच चुन के आते हैं। हर हलके के 7 से 11 मेंबर या जिन्हें हम पंच कहते हैं, पंच या मेंबर बनते हैं और वार्ड्स में तकसीम किया जाता है और वार्ड्स में काम भी बांटा जाता है। इससे क्या होता है कि काम सबको मिलता है और सबकी मुश्किलात हल होती हैं और जो रूट लेवल पे जो मुश्किलात हैं, जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सब क्या होती हैं, वो मतलब गवर्नमेंट को आसानी से उनका पता चलता है और उसका अजाला किया जाता है। तो ये हमारे चैप्टर में हमने पढ़ा। और क्या, और इसमें जो पंचायती सिस्टम है, इसमें डेवलपमेंट के काम बहुत जल्दी से होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हुकूमत जिनको सैंक्शन करती है, लेकिन पंचायती राज में क्या होता है कि छोटे मोटे काम, चाहे कैनाल्स के हों, रोड्स के हों या कुछ और हों, जो छोटे मोटे काम हैं वो पंचायत खुद ही क्या कर देती है, अपने फंड से उनको करवा देती है। उससे क्या होता है कि गांव, जो पिछड़े गांव हैं या दूर दराज के गांव हैं, उनकी तरक्की जल्दी होती है। और क्या होता है कि स्कीमों का पता जल्दी से लगता है और जो लोगों की बात है, आम लोगों की, जिन तक कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं पहुंचता, कुछ नहीं, तो वो उनकी बात भी आगे तक पहुंचती है और इकनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं हमारे विलेज भी, हमारे गांव वगैरह इकनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं। अब आगे बच्चों, अब जो मेन पॉइंट्स हैं, पीआरआई क्या होता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। हल्का क्या होता है, हल्का मीन्स द एरिया कंप्राइजिंग ऑफ ए विलेज और सच कंटिजियस नंबर ऑफ विलेज एज मे बी डिटरमाइंड बाई गवर्नमेंट फ्राम टाइम टू टाइम। तो ये क्या होता है हल्का, हल्के को एक विलेज होता है या फिर नंबर ऑफ़ विलेजेस होते हैं, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। हल्के जो होते हैं ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, जैसे आबादी बढ़ती जाती है तो ये चेंज हो जाते हैं। प्रोवाइडेड दैट द हल्का शैल बी डिटरमाइंड इन सच ए मैनर दैट द पॉपुलेशन ऑफ एनी हल्का डज नॉट एक्सीड 3000। यानी कोई भी हल्का है उसकी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 3000 से कम ही होनी चाहिए, 3000 से ज़्यादा एक्सीड ना हो। In the hilly areas and 4500 in the plain area। यानी 3000 हिली एरियाज़ में और प्लेन एरियाज़ में 4500, इससे ज़्यादा पॉपुलेशन एक हल्का में नहीं होनी चाहिए। अब ब्लॉक, ब्लॉक मीन्स द एरिया कंप्राइजिंग ऑफ सच कंटीजियस नंबर ऑफ हल्का पंचायत एज मे बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम। ये भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ब्लॉक में बहुत सारे हल्के आते हैं, यानी बहुत सारे हल्के मिलके एक ब्लॉक बनता है। पंच, पंच मीन्स ए मेंबर ऑफ हल्का पंचायत डायरेक्टली इलेक्टेड अंडर जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। पंच क्या होता है, पंच होता है कि किसी भी हल्के का मेंबर, हल्के में जो क्या कहते हैं वार्ड होता है, उसको हम उसका जो चुना हुआ बाशिंदा होता है उसे हम क्या कहते हैं, पंच, या उसको
वार्ड मेंबर भी कहा जाता है। सरपंच रेफर्स टू ए पर्सन डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द नंबर ऑफ हल्का पंचायत। अब जो सरपंच होता है ये भी चुना जाता है, ये उस हल्का का हेड एक तरह का होता है और ये पंचों का हेड होता है, इसलिए इसे सरपंच कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल हम इस लेसन की एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।